Good morning class, I am your computer teacher and today we are going to start with a new chapter, Tux Paint. So, let's do the warm up, fill in the color palette with your own favorite color. आप ये color palette में paint कर लो, color कर लो आपके favorite color select करके. Tux Paint is used to draw various objects by using different tools and different background colors with the help of color box. तो अब एक Tux Paint क्या होता है? Tux Paint एक ऐसी एप्लीकेशन है जो हमें डिफरेंट वेरियस ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करने में और उन्हें कलर करने में हेल्प करता है विद अ लॉट ऑफ टूल्स एंड बैकग्राउंड कलर्स. Now, Tux Paint is a free software. These are the features of Tux Paint and Tux Paint is a free software. Funny sound effects are played when we select any tools in the Tux Paint. तो funny sound effects भी आते हैं जब हम क्या करते हैं, इफेक्ट्स प्ले करते हैं टक्स में, टक्स पेंट में, selecting tools. Now it has a cartoon mascot that helps and guide us to work in Tux Paint. टक्स पेंट एप्लीकेशन में एक कार्टून मैस्कॉट भी होता है, एक कार्टून कैरेक्टर भी होता है जो हमें गाइड करता है, हमें हेल्प करता है कि हमें टक्स पेंट में कैसे काम करना है. Now there are lot of fun drawings tools available to help that help to create beautiful designs. तो टक्स पेंट में क्या होता है, there are lot of fun drawings and tools available. बहुत सारी फन ड्राइंग्स टूल्स होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं कुछ ब्यूटीफुल डिजाइन क्रिएट करने में. We can load and save images directly as thumbnails without using the file nail. अब हमें अगर कोई चीज सिलेक्ट करनी है, सेव करनी है, तो हम वो कैसे करेंगे? We can load, हमें उसे लोड करना है एंड सेव करना है उस इमेज को एज अ थंबनेल डायरेक्टली एज द मेन आइकन ऑफ द फाइल. हमें उसमें नेम रखने की जरूरत नहीं पड़ती. With so many fun features, it is easy to use and amazing software. मतलब इतने सारे फन फीचर्स के बाद भी ये जो टूल एप्लीकेशन, टक्स टूल एप्लीकेशन है, इसे यूज करना बहुत ही इजी है एंड इट इज अ वेरी अमेजिंग सॉफ्टवेयर. तो अब स्टार्टिंग टक्स पेंट. टक्स पेंट को कैसे स्टार्ट करते हैं? फॉलो द स्टेप्स टू स्टार्ट द टक्स पेंट. हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं टक्स पेंट स्टार्ट करने के लिए. स्टेप 1 इज क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. स्टार्ट बटन कुछ ऐसा दिखता है, हमें इस पे क्लिक करना है. देन द सेकेंड स्टेप इज क्लिक ऑन ऑल एप्स. तो यहाँ पे ऑल एप्स का एक ऑप्शन हमें अपीयर करता है, हमें यहाँ पे क्लिक करना है. देन स्क्रॉल थ्रू द ऐप लिस्ट अंटिल यू रीच टक्स पेंट एंड क्लिक ऑन द आइकन. अब जो एप्लीकेशंस आ जाएंगी हमें उसमें स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करना है, तब तक स्क्रॉल करना है जब हमें टक्स पेंट का ये फोल्डर नहीं मिल जाता. Now the step 4 is click on the Tux Paint full screen. तो जब हमें ये फोल्डर मिल जाएगा यहाँ पे हमें दिखेगा Tux Paint full screen. हमें Tux Paint full screen पे क्लिक करना है. Now screen elements of the Tux Paint. तो जब हमने Tux Paint स्टार्ट कर दिया, एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी, तो हमें कैसा दिखता है उसकी स्क्रीन. So this is the screen. This middle white area is the drawing area. These are the Tux tools. This is the color box, okay, and these are the brushes and selectors. And here at the down is the help box. All right. Now, toolbar में क्या होता है? It contains various basic tools and commands. Undo, save, new, print. तो टूल बार में कुछ बहुत बेसिक टूल्स अवेलेबल होते हैं, कुछ कमांड्स अवेलेबल होती है, जैसे अंडू, सेव, न्यू एंड प्रिंट. प्रिंट से क्या होता है? प्रिंट हो जाता है. न्यू से हमारी न्यू स्क्रीन ओपन हो जाती है. सेव से जो हमने कोई वर्क करा है वो सेव हो जाता है. एंड अंडू से अगर हमें कोई वर्क अपना रिवर्स करना है, हमें कोई एक्शन रिवर्स करना है, तो अंडू हो जाता है. नाउ व्हाट इज ड्राइंग एरिया? इट इज अ ब्लैंक एरिया टू ड्रॉ एंड पेंट पिक्चर्स एंड एडिट देम. तो ड्राइंग एरिया वो ब्लैंक एरिया है जहां पे हम पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं और उन्हें पेंट कर सकते हैं, उन्हें एडिट कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज कलर बॉक्स? यू कैन चूज डिफरेंट कलर्स फ्रॉम इट फॉर ड्रॉइंग. जैसे हमने यहाँ पे देखा था, कलर बॉक्स लुक्स लाइक दिस. तो यहाँ से हम अपनी चॉइस का कलर यूज कर सकते हैं टू पेंट एंड टू ड्रॉ. व्हाट इज सिलेक्टर? नाउ इट प्रोवाइड्स वेरियस सिलेक्टेबल ऑब्जेक्ट्स, एग्जांपल ब्रशेस, फॉन्ट्स, सब टूल्स डिपेंडिंग ऑन द करंट टूल. तो सिलेक्टर क्या होता है कि सिलेक्टर में बहुत सारे सिलेक्टेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जहां से हम ब्रशेस सिलेक्ट कर सकते हैं, फॉन्ट्स सिलेक्ट कर सकते हैं. फॉन्ट्स मीन्स कि हमें कौन सी राइटिंग में या कौन से डिजाइन में हमें लिखना है
और उसमें बहुत सारे सब टूल्स भी होते हैं, मतलब टूल्स की और भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है डिपेंडिंग ऑन द करंट टूल। हमने किस टूल पे क्लिक कर रखा है, हम किस टूल से वर्क कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। नाउ टूल्स ऑफ द टक्स पेंट। अब टक्स पेंट में कौन कौन से टूल्स होते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट टूल इज पेंट ब्रश। पेंट ब्रश कुछ ऐसा दिखता है। इट हेल्प्स टू ड्रॉ फ्री हैंड ड्रॉइंग्स ऑन द ड्रॉइंग कैनवस। तो जो ड्रॉइंग एरिया होता है, अगर हम पेंट ब्रश सिलेक्ट करते हैं तो हम फ्री हैंड उस पर कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज लाइंस टूल? इट हेल्प्स टू ड्रॉ परफेक्ट स्ट्रेट लाइंस। तो जब वो टूल, हम लाइंस वाला टूल पे क्लिक करते हैं तो हम कुछ भी स्ट्रेट लाइंस परफेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर शेप्स? शेप्स का आइकन कुछ ऐसा दिखता है। विद द हेल्प ऑफ दिस टूल यू कैन ड्रॉ डिफरेंट शेप्स विद डिफरेंट कलर्स। तो इस टूल की हेल्प से हम डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट शेप्स के टूल ड्रॉ कर सकते हैं ड्रॉइंग एरिया में। नाउ व्हाट इज इरेजर टूल? व्हाइल ड्रॉइंग अ पिक्चर यू मे रब सम पार्ट्स ऑफ द ड्रॉइंग यूजिंग द टूल। अब हमने कुछ ड्रॉ करा है तो हमें कुछ इरेज करने की भी जरूरत पड़ेगी, एंड इरेजर टूल से हम उतना पार्ट रब कर सकते हैं जो भी हमने ड्रॉ करा है उसमें। नाउ व्हाट इज न्यू टूल? टू हेल्प इन स्टार्टिंग द वर्क विद अ फ्रेश बैकग्राउंड ड्रॉइंग एरिया। तो जब हमें कोई नया वर्क स्टार्ट करना है, कोई नई ड्रॉइंग स्टार्ट करनी है, वी विल बी क्लिकिंग ऑन द न्यू टूल, जिससे एक फ्रेश ड्रॉइंग एरिया हमारे आगे विजिबल हो जाएगा। What is color box? It has a lot of colors painting options. It helps in select draw colorful images. तो color box कुछ ऐसा दिखता है, and as we can see इसमें बहुत सारे different colors हैं जिनकी help से हम draw या फिर color कर सकते हैं। Now brain booster. By default a white background appears. तो बिना कुछ करे सबसे पहले जब हम टक्स पेंट का एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं हमें क्या दिखता है? व्हाइट बैकग्राउंड अपीयर करता है। However, you can get different colors as background by clicking on up arrow and down arrow. But हम different colors use कर सकते हैं, हम different backgrounds use कर सकते हैं by up and down arrow use करके। Now let's study how to create a new drawing. एक new drawing कैसे create करनी है ये पढ़ते हैं। The Tux Paint has several built-in drawings and ready-made pictures that you can open and use. तो Tux Paint में ऑलरेडी बहुत सारी ड्राइंग्स एंड रेडीमेड पिक्चर्स अवेलेबल होती है जिनका हम यूज कर सकते हैं और हम अपनी खुद तो ड्रॉ कर ही सकते हैं। लेट अस लर्न टू क्रिएट न्यू ड्राइंग। तो स्टेप 1, टू ओपन क्लिक द न्यू टूल इन द टूल बार। तो ओपन करने के लिए हमें क्या करना है? हमें टूल बार में यहाँ पे जाके न्यू पे क्लिक करना है। Then a number of drawings will appear in the drawing area shown in the above image. तो जब हम न्यू पे क्लिक करेंगे हमें ये बहुत सारे ड्राइंग एरियाज विद डिफरेंट कलर्स हमारे आगे अपीयर हो जाएंगे जिन पे हम आगे काम कर सकते हैं। नंबर ऑफ ड्राइंग एरियाज इज डिस्प्ले drawing area as shown in the above image. Now in the step 2 you can click on the upper arrow button on the top or the lower arrow button of the drawing area to scroll for more drawings. तो step 2 के लिए हमें क्या, अगर कुछ हमें सिलेक्ट करना है इन ऑप्शंस में से तो हम अपर एरो या लोअर एरो क्लिक कर सकते हैं मोर एंड मोर ऑप्शंस देखने के लिए एंड उनमें ड्राइंग करने के लिए। नाउ स्टेप 3, double click on the desired drawing, select the drawing will open in the drawing area. अब हमें कोई भी ड्राइंग में अगर वर्क करना है या हमें कोई भी फिगर या शेप चाहिए तो हमने पहले क्या किया? अपर स्क्रॉल, लोअर स्क्रॉल, उसके बाद हमने अपनी डिजायर्ड की जो भी हमें शेप चाहिए, लेट्स से हमें स्टार चाहिए, वी विल बी क्लिकिंग ऑन दिस, तो हमारे ड्राइंग एरिया में ये अपीयर कर जाएगा। नाउ कलरिंग द ड्राइंग। अब हमने देख लिया कि बैकग्राउंड कैसे सिलेक्ट करनी है और उसमें ड्राइंग कौन सी डालनी है। अब हम देखेंगे कि हमें उस ड्राइंग को कलर कैसे करना है। सो कलर करने के लिए क्लिक ऑन द शेप्स टूल्स ऑन द टूल बार। हमें पहले टूल बार पे जाके ऐसा एक शेप्स का आइकन है उस पर क्लिक करना है। देन चूज द कलर ऑफ योर चॉइस फ्रॉम द कलर बॉक्स। देन नीचे हमें अपनी चॉइस का कलर चूज करना है। देन द स्टेप 3 इज सिलेक्ट एंड क्लिक इनसाइड द एरिया ऑफ द ड्राइंग टू फिल विद द सिलेक्टेड कलर। अब हमने जो भी कलर चूज करा है हमने जो ड्राइंग चूज करी है या शेप चूज करी है हमें उस
ड्राइंग एरिया में जाना है एंड वी हैव टू क्लिक, सिलेक्ट करना है उस एरिया को और फिर उसे क्लिक करना है उसमें कलर फिल करने के लिए. यू कैन चूज डिफरेंट कलर्स टू फिल डिफरेंट एरियाज ऑफ योर ड्राइंग. तो हम डिफरेंट कलर्स भी चूज कर सकते हैं हमें अपनी ड्राइंग में डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट कलर करने के लिए. जैसे हमने एक शेप यहाँ ड्रॉ करी, एक शेप यहाँ ड्रॉ करी, एक यहाँ ड्रॉ करी एंड एक यहाँ ड्रॉ करी. तो हमने इनमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स करे ना. दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो डू. नाउ इतना करने के बाद वील बी लर्निंग सेविंग द ड्राइंग. अब हमने ड्राइंग बना ली बट उसे सेव कैसे करना है. आफ्टर क्रिएटिंग अ ड्राइंग इट इज इम्पॉर्टेंट टू सेव इट. बनाने के बाद उसे सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ यू विल नॉट सेव योर ड्राइंग यू कैन नॉट व्यू और एडिट इन द फ्यूचर. अगर आप उसे सेव नहीं करोगे अपनी ड्राइंग को तो फ्यूचर में आपको वो नहीं दिखेगी या आप उस पर दोबारा काम नहीं कर सकते. तो हाउ टू सेव. स्टेप 1, क्लिक ऑन द सेव टूल फ्रॉम द टूल बार. ऐसा एक सेव बटन दिखेगा टूल बार में, ऐसा हमें उस पर क्लिक करके सेव करना है. नाउ ऑप्शन स्टेप 2 इज सिलेक्ट द येस बटन, इट विल सेव द फाइल. जब हम इस पे क्लिक करेंगे हमें एक ये बॉक्स दिखेगा तो हमें उस पे क्या करना है, येस पे क्लिक करना है टू सेव आवर फाइल. अब हमें क्लोज कैसे करनी है ड्राइंग. So the step 1 is click on the quit tool. So this is the quit tool. हमें इस पे क्लिक करना है. Then the step 2 is click on the yes button if you want to close. उसके बाद click on the yes button अगर आपकी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है और आपको क्लोज करनी है फाइल. If you don't want to तो आप no पे क्लिक कर दो. Click on the no button if you don't want to save the file before closing. अगर आपको क्लोज नहीं करनी, एग्जिट नहीं करना तो आप no पे क्लिक कर दो. This was your chapter. We will be doing the chapter summary. The toolbar contains various basic tools and commands. तो toolbar में various basic tools होते हैं and commands होती हैं. Commands like undo, save, new and print. You can choose different colors from the color box for drawing. आप different colors choose कर सकते हो. Different color boxes like color boxes में से different places पे color करने के लिए. You can save the drawing to view और एडिट इन फ्यूचर. अगर आपको आगे फ्यूचर में वो ड्राइंग सेव करनी है या एडिट करनी है, देखनी है तो आप क्या करोगे, सेव करोगे. नाउ द वर्ड मीनिंग्स आर हियर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडीमेड. ऑब्जेक्ट्स दैट ऑलरेडी क्रिएटेड. ऑब्जेक्ट्स जो पहले से क्रिएटेड होते हैं उन्हें बोलते हैं ऑलरेडी, रेडीमेड. व्हाट इज मैस्कॉट. एन ऑब्जेक्ट यूज्ड एज अ सिंबल. मैस्कॉट क्या होता है कि एक कैरेक्टर या एक ऑब्जेक्ट जो कोई सिंबल रिप्रेजेंट करता है. Now what is thumbnail? A small image. Thumbnail is the small image. We'll be doing take the correct options. Funny dash are played when we select any tool in the tux paint. Funny क्या हमें दिखता है, funny sound effects सुनाई पड़ते हैं जब हम किसी भी टूल पे क्लिक करते हैं. You can choose different colors from it for drawing. हम कहाँ से different colors choose कर सकते हैं, color box से. By default, a dash background appears. By default हमें कौन सी background appear होती है, white. Dash helps in starting the work with the fresh background drawing area. कौन से टूल से हम fresh drawing start कर सकते हैं, background fresh start कर सकते हैं, new टूल से. Okay. Now we'll be doing true and false. Tux Paint is a costly software. Is Tux Paint a costly software? No. Tux Paint is a free software. So this is false. Tux Paint has an easy to use interface. क्या Tux Paint is easy to use है? Yes. So this is true. Tux Paint has only a few built-in drawing to use. क्या Tux Paint में थोड़ी सी ही built-in drawing है use करने के लिए? No. Tux tool में बहुत सारी drawings है use करने के लिए. So this is also false. Shapes tools also allows you to draw shapes. क्या हमें shapes tools हमें shapes draw करने में और color करने में help करता है? Yes. So this is true. That was your chapter class. Thank you. We will be meeting in the next class.